ओबेसिटी होने पे क्या करना है, तो उस पे हम मेन फोकस करेंगे कि क्या करना चाहिए कि आप ओबेसिटी के हो गए हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहला है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है कि ईट अ बैलेंस डाइट। हर भोजन में आपके कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर होना चाहिए। पोर्शन साइज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन हम बताते हैं कि 20 to 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए। हेल्दी फैट 5 to 10% होना चाहिए। फ्रूट भी आप दिन में एक बार 5 to 10% लेना चाहिए, और पानी आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको पानी का इंटेक करना चाहिए। अगर पोर्शन साइज आपका सही है तो कोई बीमारी ओबेसिटी की हम बात ना, कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें कार्ब्स कितना लेना चाहिए अपनी प्लेट का, 1/4 थाली यानी कि एक मुट्ठी के बराबर। प्रोटीन में 1/4 थाली हथेली के बराबर। सब्जियां हाफ थाली 2 मुट्ठी के बराबर। फल दिन में 1 या 2 बार 1 मुट्ठी के बराबर। और फैट बहुत थोड़ा, अंगूठे के बराबर। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि सब्जियां और सलाद यानी कि फाइबर का खजाना होती है, हमें इनमें क्या क्या शामिल करना चाहिए। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, कलर्ड सब्जियां, सैलेड, खीरा, टमाटर। इससे फायदा क्या होगा, पेट भरता है आपका, और लेकिन कैलोरी आपकी नहीं बढ़ती है। दूसरी, आपकी बैलेंस डाइट में प्रोटीन है। प्रोटीन में सारी दालें आपकी, पनीर, एग्स, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए फिश, चिकन बट बिना तला हुआ, ग्रीन योगर्ट या छाछ। प्रोटीन से आपका पेट भरा रहता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। नेक्स्ट, कार्ब्स की बात करें, कार्ब्स में आप शामिल कर सकते हैं ब्राउन राइस, दलिया, मल्टीग्रेन, ओट, स्वीट पोटैटो। फायदा क्या होगा, ये धीमे पचते हैं जिससे आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। हेल्दी फैट्स की बात करें, हेल्दी फैट में आप बादाम, अखरोट, 1 से 2 चम्मच ऑयल, सरसों का वो भी, या ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सब शामिल कर सकते हैं। इससे आपका हार्मोन बैलेंस में रहेगा और आपका हार्ट भी सही रहेगा। खाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि दिन में हमें 3 मेन मील और 2 हल्के स्नैक्स लेना चाहिए। खाने को हमें धीरे धीरे आराम से खाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। रात का खाना, डिनर हमें 8 बजे तक कर लेना चाहिए। भूख से थोड़ा कम, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाए, और खाने के बीच में पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें ओबेसिटी में किसका ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमें पानी का इंटेक हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी का इंटेक करना है। जितना आपका वेट है उसको आप 20 से डिवाइड कर लीजिए। सपोज श्वेता मैम का वेट 60 kg है, उसको हम 20 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि उनको 3 लीटर पानी दिन भर में इंटेक करना है। ये तो था पानी का रेशियो। पानी पीना ओबेसिटी में क्यों जरूरी है। पहला, कि भूख और प्यास की पहचान में मदद करता है, यानी कि कई बार हमें प्यास लगती है लेकिन हम उसे भूख समझकर खा लेते हैं। पानी पीने से क्या होगा, हम एक्स्ट्रा खाने से बच जाते हैं, हमारा पेट पहले ही भर जाता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। गुनगुना पानी शरीर की कैलोरी बर्न करता है। नेक्स्ट, डिटॉक्स करता है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं जिससे फैट स्टोर नहीं होता है। खाने से पहले पानी पीने से भूख कम लगती है, इसलिए हम ज्यादा खाने से बच जाते हैं। पानी पीने से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, पेट साफ रहता है, तो ब्लोटिंग और पेट बाहर से दिखने बाद बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं दिखता है। अब बात करते हैं कि पानी पीने का भी कुछ सही तरीका है, जैसे कि सुबह उठते ही 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए। खाने से 30 मिनट पहले पानी पिए। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, 30 मिनट बाद ही पानी पीना है। एक्सरसाइज के पहले और बाद में थोड़ा पानी पिए। दिन भर में हर 1 से 1.5 घंटे में 1 ग्लास पानी पीना है। कंक्लूजन ये हुआ कि अगर हम वजन घटाना चाहते हैं तो सिर्फ प्लेट नहीं, ग्लास पे भी ध्यान देना है। पानी न सिर्फ फैट कम करने में मदद करती है बल्कि आपकी पूरी हेल्थ को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि वो कैलोरी बर्न होती है। मोटापा तभी होता है जब शरीर में इस्तेमाल से ज्यादा कैलोरी जमा हो जाती है। एक्सरसाइज से आप उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं, जिससे वेट कम होगा, मेटाबॉलिज्म तेज होता है। रेगुलर एक्सरसाइज के आपके बसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर बढ़ता है, मतलब शरीर आराम की अवस्था में भी ज्यादा फैट बर्न करने लगता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधरती है, यानी कि मोटापे में आकर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। एक्सरसाइज से शरीर की इंसुलिन को पहचानने की क्षमता सुधरती है जिससे ब्लड शुगर आपका कंट्रोल रहता है।
नेक्स्ट बात करें, मूड और मोटिवेशन बेहतर होता है, यानी कि एक्सरसाइज करने से आपका डोपामिन और एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो आपकी स्ट्रेस को कम करते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं। मोटापा में उदासी या कम आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस भी आपका एक समस्या होता है, लो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जो एक्सरसाइज करने से बेहतर होता है। फैट की जगह मसल्स बनती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से आपके शरीर की चर्बी यानी कि फैट घटता है, जिससे मसल्स आपकी मजबूत होती है और शरीर आपका एक शेप में रहता है। एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट, लंग्स हेल्थ जो होती है वो भी मजबूत होते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज से चलना, दौड़ना, साइकिलिंग से भी हार्ट हेल्थ सुधरता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमें क्या और करना चाहिए। स्लीपिंग टाइम्स, आपकी नींद, मोटापा घटाने में नींद पूरी करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे आपका हार्मोन बैलेंस रहता है। नींद ना पूरी होने से आपके दो मुख्य हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं। ये जो दो हार्मोन्स है, एक तो है आपका ग्रेलिन बढ़ता है, जिससे ये भूख बढ़ाने वाले हार्मोन है जो आपको बार बार भूख लगने के लिए उकसाते रहते हैं। दूसरा लेप्टिन कम होता है, यह हार्मोन दिमाग को बताता है कि पेट भर गया है। नींद की कमी से इसका सिग्नल धीमा हो जाता है, नतीजा बिना भूख के भी हम खाने का मन करता है और क्रेविंग्स बढ़ जाती है, आप ज्यादा खाते हैं। नेक्स्ट बात करें, खासकर मीठे और फैटी चीजों की क्रेविंग्स बढ़ती है। नींद पूरी नहीं है तो शरीर के एनर्जी कमी लगती है और आप मिठाई, फ्राइड चीजें, जंक फूड की ओर खिंच जाते हैं, जिससे आपका वेट बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नींद की कमी से शरीर की ऊर्जा जलाने की क्षमता यानी कि मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, मतलब आप कम खाते हुए भी मोटे लगेंगे। तनाव और इमोशनल ईटिंग, कम नींद से कॉर्टिसोल बढ़ता है जो पेट की चर्बी को बढ़ाता है। साथ ही साथ आप स्ट्रेस में भी आकर जरूरत से ज्यादा बार बार खाना शुरू करते हैं। कुछ लोग का मूड ऑफ होता है या गुस्से में होते हैं तो भी वो खाना शुरू कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें नींद कम से कम 7 से 8 घंटा लेना चाहिए और नींद लेने का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस कंट्रोल करना भी मोटापा कम करने के लिए उतना इम्पोर्टेंट है। कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जब आप ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। शरीर में कार्टिसोल नाम का स्ट्रेस बढ़ने से आपको ज्यादा भूख लगती है, खासकर मीठा और फैटी फूड खाने की इच्छा बढ़ जाती है। जब लोग दुखी, परेशान या थके होते हैं तो वो आराम पाने के लिए भी खाना खाते हैं। इस कंडीशन में अक्सर जंक फूड, चिप्स, कुछ नहीं समझ में आया तो चिप्स का पैकेट लेके बैठ गए, कुछ नहीं समझ में आया तो हम नमकीन का पैकेट लेके हैं, जैसे कंफर्ट फूड कहते हैं हम, उसे खाते हैं। ये धीरे धीरे आदत आपकी वेट को बढ़ाने लगती है। स्ट्रेस नींद को खराब करती है, जैसे देर से सोना या बार बार नींद का टूटना। कम नींद से थकान और लो एनर्जी होती है, जिससे एक्सरसाइज नहीं कर पाते, इससे वजन आपका कम करना और कठिन हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज 10 से 15 मिनट योग या ध्यान करना चाहिए, जिससे आपका दिमाग एकदम काम रहे, शांत रहे। वॉक करना चाहिए अकेले या संगीत के साथ, खुली हवा में टहलें। अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक डायरी में लिखें, किसी दोस्त या परिवार से खुलकर बातें करें, जिससे आपका स्ट्रेस दूर होगा। डिजिटल डिटॉक्स करें, दिन का कुछ समय मोबाइल और स्क्रीन से दूर बिताएं, म्यूजिक सुने, अपनी फेवरेट म्यूजिक सुने और प्रॉपर 7 से 8 घंटा नींद करें। अब बात करते, ये तो था कि हमें ओबेसिटी में क्या करना चाहिए, डूज की बात मैंने की। अब हम डोंट्स की बात करेंगे कि हमें ओबेसिटी में क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि पहला तो बार बार खाना या बिना भूख के खाना। क्यों ना करें इसे, बार बार खाने से आपके शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ता जाता है, जिससे फैट स्टोरेज बढ़ता है। इससे वजन घटाने के बजाय और बढ़ने लगता है। तो सही तरीका इसका क्या है कि दिन में 3 मील और 2 हेल्दी स्नैक्स रखें और हर खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप रखें। भूख नहीं है तो सिर्फ पानी पिए। दूसरा, हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस में खाना, यानी कि इमोशनल